बताऊं, इस वक्त तो मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक है और साहब के वहाँ मुझे काम भी करना है। ठीक है, मैं साहब के वहाँ जाती हूँ, काम करके उसके बाद माँ के घर जाऊंगी। हेलो हेलो, हाँ दोस्तों सीन पे ध्यान दीजिए। ये जो आप लोग के सामने आई हुई थी, ये फुलवा थी। फुलवा की माँ इंस्पेक्टर मान सिंह के कमरे पर झाड़ू पोछा व बर्तन चौका करती थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण आज उनकी जगह फुलवा इंस्पेक्टर मान सिंह के कमरे में काम करने जाती है और सारा काम निपटा देती है। अब देखिए मान सिंह बैठे रहते हैं और फुलवा अपने घर के जाने के लिए इजाजत मांगते। देखिए क्या बात होती है। ठीक है, वो बुढ़ी बीमार है और उसकी बेटी फुलवा काम पे आने लगी है। अरे साहब देखिए, घर का तो सारा काम हो गया है, अब शाम हो चुकी है, अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। घर का सारा काम निपट गया? हाँ निपट गया। बहुत अच्छी बात। और अब मैं घर जा रही हूँ साहब। वाह, क्या हसीन लौंडिया से। फुलवा तो बिल्कुल गुलाब का फूल है। चलो ठीक है, अब तो मुझसे रहा नहीं जाता है। अरे साहब क्या बात है? देखिए समय काफी हो चुका है, आप मुझे इजाजत दीजिएगा। ठीक है घर फुलवा। जाऊं, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक ठीक है, तुम चलो तुम अच्छा चलो। मैं जा रही हूँ, नमस्कार। नमस्ते। वाह, क्या हिरनी जैसी चाल। वास्तव में जन्नत की हूर है साली फुलवा। यहाँ नहीं, बल्कि चलते हैं विशेष रास्ते में छेड़ेंगे साली। अपना थोड़ा ड्रेस भी बदल लेते हैं ताकि कोई ये भी न जान पाए कि पुलिस वाला है, भेद भी न खुले। अपना ड्रेस बदल करके चलना चाहिए। चलो फुलवा चलो, मुलाकात तो होगी जरूर। हेलो हो आई जवानी हमारी चुंदरिया सर से सर की जा हो इधर संभालो गिरे उधर से नागन सीले।
कौन? अरे फुलवा, साहब आप? अभी तक तुम घर पहुंची नहीं? साहब मैं तो घर जा रही थी, लेकिन आप? तो क्या हुआ? आप ही तो पीछे जा रही थी, धक्का लग गया भाई। नहीं नहीं साहब, क्या हो गया? आप बहुत गलत इंसान हैं। क्या गलत? मैं तो आपके यहाँ काम करती हूँ साहब, लेकिन ऐसी हरकत से आप मुझे देख रहे हैं। नहीं नहीं साहब, अरे ये भाई गंदी मैं बात क्या है। गलत कर रहा हूँ फुलवा? अरे वाह फुलवा, मेरी बात मानो, मैं आज तुम्हें देख कर न जाने कैसा हो रहा है। ये साहब आपके यहाँ तो कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो मेरी कहाँ जा रही हो मेरी गुल हसीना, तेरे चांद चेहरे, तेरे चांद चेहरे, तेरे चांद चेहरे पे चमके पसीना। तो मेरी राह से दूर अब हट जा कमीना, मेरी राह से दूर। देखो फुलवा, ये छोड़ दीजिएगा, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा भाई। मैं नहीं जानती थी कि आपके हवेली में मैं काम करती हूँ। आप कितने गंदे इंसान निकलेंगे, मुझे ये नहीं मालूम। अरे गंदगी में ही तो बंदगी है भाई, मजा तो उसी में है। सभी लोग गंदगी की तरफ भाग रहे हैं, मैं क्या करूं? नहीं साहब, मुझे छोड़ दीजिएगा, फुलवा, दीजिएगा। तो अगर तुम न मानो ये कहना हमारा, मान जाओ मेरी। अगर तुम न मानो ये कहना हमारा, मोहब्बत से यूं ही
नहीं लौट कर फिर आएगी जवानी जवानी जवानी। साहब, अरे आपको क्या हो गया है? मुझे क्या हो गया है? मान जाओ मेरी जान। मैं आपको क्या सोचती थी, पर नहीं, मैं आपके में खुद पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिएगा साहब। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। अरे साहब, आप मैं ये नहीं जानती थी, मैं इतने गंदे इंसान आप निकलेंगे। तो तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो सीधे साधे से अगर ना सीधे साधे से अगर ना करेगी मुझसे प्यार, अब जबरन तेरे साथ में छोड़ से चल दूर हट, आती तुझे ना तुझे नालाज और मन बेचारी लूटता इसे बुला काटा बना। साले, तू मेरी जान क्या लेगा? भला इसी में है कि अपनी ये रोनी सी शक्ल लेकर मेरी नजरों से इतनी दूर चला जा कि जहां तक कि मेरी नजर जाए तू तो क्या तेरी परछाई भी नजर में नहीं आनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी तुम्हें नहीं मालूम है। नहीं मालूम? अबे नालायक, मैं कहता हूँ चला जा। क्या नाम है तेरा? मेरा कुछ भी नाम हो, तुझसे क्या मतलब है? मतलब है इसीलिए तो आया हूँ। अरे भले इंसान जब ये राजी नहीं है तो इसे छेड़ते कि वो कौन है? तुम्हारी रिश्ते में कोई लगती है क्या? अरे कौन लगती है भाई तुम्हारी ये रिश्ते में? कोई रिश्ता है तुम्हारा? ये मेरी वाइफ। ओ, तब तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। अगर मैं जानता कि आपका मियाँ बीवी का मामला है तो मैं आप लोगों के बीच में कदाप नहीं आता। खैर, इट वाज ऑल बाय मिस्टेक। ठीक है भैया, बड़ी अच्छी बात है भैया। भैया रुकेगा, ये मेरा कोई नहीं है। अजीब, देखो अजीब मामला है। आप कह रहे हैं कि आपकी घरवाली है और ये मैडम फरमा रही हैं कि आपसे इनका कोई ताल्लुक नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई रिश्ता नहीं। घर में सबके झगड़ा होता है। अरे तुम चुप रहिए। देखिए, ये मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ जबरदस्ती मेरी इज्जत। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं? जनाब फरमा रहे हैं कि आप उनकी बीवी हैं। देखिए भैया, मैं इसकी कोई बीवी नहीं हूँ। सबके यहाँ रुपए पैसे की कमी हो जाती है, किसी न किसी। हाँ नहीं, वो तो चलता रहता है। तो भैया अगर मान लीजिए मुझसे कोई गलती हो गई, मैं माफी। लेकिन खैर ठीक है, देखो ऐसा है कि आपका घर का मामला है और औरत घर की लक्ष्मी होती है। आप इस तरह रास्ते में सरेआम 4 लोगों की निगाहों में उसका भी तमाशा बना रहे हैं और अपना मान सम्मान भी खो रहे हैं। खैर ठीक है, तुम्हारा आपसी मामला है, कोई बात नहीं, दोनों लोग सुलह सहमति से रहो। जनाब, मेरी बात सुन लीजिएगा, ये मेरा कोई नहीं है। अरे कैसे यकीन कर लूं? कुछ विश्वास दिलाओगी? अगर विश्वास नहीं है तो मैं परमेश्वर की कसम खा कर कह रही हूँ, ये मेरा कोई नहीं है। मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, मुझको ले जाना चाहता है। अब मैं समझ गया कि कुछ दाल में काला है। साहब लाल, मामला लगता है कुछ दाल में काला है। दाल में काला नहीं, पूरी दालें काली है। ठीक कहते हो। देखो कोई भी औरत चाहे जितना नाराज हो, लेकिन वो
झूठी सौगंध अपने पति के संबंध में नहीं खा सकती। भैया। और इसने कसम खा ली। मेहरुआ बात बताओ, मेहरुआ बात। आज हम यही सैयद खानपुर स्टेशन पर फिर क्या हुआ? मेहरुआ मर्दन के मेहरुआ पिए दारू, मनो पिए दारू, दोनों? और तमाम मनई भरा पड़ा। मेहरुआ बात है बताई थे। अच्छा, कहीं वो 12 कैटेगरी वाले तो नहीं? हाँ, अब वही मेहरुआ बात है। तुरंत स्टेशन पर उल और का डट्टी सरसों से चमुल्ली पेड़ दे। छोड़िए, अब हम चले जाएं। हाँ, हाँ। मेहरुआ है ना। देखो, लेकिन भैया आप ये कह रहे बताइए, थे कि ये तुम्हारी मालकी नहीं। अब भला ये है, भला इसी में पहले बताओ कि आपका नाम क्या है? अरे मेरा नाम इंस्पेक्टर मान सिंह। इंस्पेक्टर मान सिंह। एक बात कान खोल कर सुन लो, चाहे आप इंस्पेक्टर हो या कि आईजी डीआईजी, मैं डरने वाला नहीं हूं, समझे? और मेरा भी नाम सुन लो, मेरा नाम दीपक है और मैं इसी किशनगढ़ का रहने वाला हूँ, किसान हूँ। आपका नाम दीपक है? हाँ, किशनगढ़ के रहने वाले हैं? हाँ, खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा अच्छा। और आप एक इंस्पेक्टर होकर के समाज के रक्षक हो, यही आपका कर्तव्य है, यही फर्ज है आपका। अरे यार, हो गया, कभी कभी हो जाता है भाई। कभी कभी नहीं, ठीक है। जो घर में बहन बेटी है? अरे मेरे तो सभी हैं भाई। सभी है? और क्या? तो फिर इतना घिनौना कर, चले जाओ यहाँ से मेरे सामने। अच्छा हाथ भैया, उठाने- ठीक ठीक ठीक। निकल जाओ। आप नहीं करेंगे, आपको देखो, पुलिस का आदमी है। अरे तो बीड़ी पीना तो जाओ, उसने की क्या? एक बात बताओ, तुम इसके लफंगे के हाथ कैसे लग गई? देखिए जनाब, मैं ये जो साहब थे ना, इनके यहाँ मैं काम करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इतने गिरे इंसान, इतने गंदे इंसान ये निकलेंगे। लेकिन ये मेरे साथ इतनी गंदी हरकत करने की कोशिश किया। मैं काम करती थी चौका बर्तन के यहाँ, लेकिन आपने मेरी जान बचाया है। ऐसे मौके पे अगर अब आते ना भगवान, लुट जाती जट मेरी, ना बचती श्रीमान। आप मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये आप क्या करें? देवी जी इसमें भला क्या मेरा एहसान, शर्मिंदा क्यों कर रही कहे करके भगवान। देखो, मैं इंसान हूं और हर इंसान का नैतिक कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि वो एक दूसरे के काम आए, यही सच्ची मानवता है। लेकिन हाँ, मैं जो आपसे पूछना चाहती हूँ उसका जवाब आप देंगे? बोलो बोलो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है। दीपक? अरे वाह। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मुझे मालूम भी नहीं। मेरे पिताजी बताया करते थे कि जब मैं 6 माह का था तो माँ का साया इस संसार से उठ गया। फिर मैं वही कोई 6-7 साल का जब हुआ, तब पिताजी भी मुझे छोड़कर इतनी दूर चले गए, यानी स्वर्गवासी हो गए, जहाँ जाने के बाद कभी कोई वापस नहीं आता। देखो दीपक, ये हमारे काका हैं और हमारे नौकर हैं। हाँ, इन्हीं के साय में मैं पलकर इतना बड़ा हूँ, बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा। अरे वाह, तुम्हारे नौकर कितने अच्छे जो तुम्हारा ख्याल रखते हैं। बस थोड़ा इनकी आदत गड़बड़ है, कौन सी आदत? ड्रिंक ज्यादा करते हैं, तो इसको मत रखा करो कभी कभी। इनकी आदत हैबिट पड़ गई, क्या करें। दीपक देखो, अगर तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं है। चलो, आपने तो पूछ लिया, आपका क्या नाम है? मैं भी तो जानूं। मेरा नाम तो फुलवा है साहब। मेरा इस संसार में मेरा भी कोई नहीं है। कोई नहीं? मेरे माता पिता बचपन में खत्म हो चुके।
मेरे मतलब चाचा जी थे, वो मुझे पाल पोस कर सयाना किया। वाह लेकिन वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन मैं साहब के वहाँ नौकरी कर रही थी। लेकिन ये यानी तुम दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा चौका चूल्हा बर्तन आज का काम करती हो। हाँ हाँ साहब, इस सही संसार में कहते- तुम्हारा भी कोई नहीं है। कोई नहीं है साहब। बिल्कुल हम दोनों एक दूसरे की जैसी, सेम टू सेम। हाँ साहब, लेकिन देखिए देखो चलो ठीक है, अगर ऐसा है चलो मैं तुम्हें कुछ दूर छोड़ देता हूँ और तुम अपने घर पर रहो नहीं और नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई प्रबंध कर देता हूँ। देखिए आप कितने अच्छे इंसान ठहरे जो मुझे बचा लिया। अगर आप बचाते नहीं तो ये साहब मेरी इज्जत को न मालूम क्या करते। अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो बुरा न माने। चलो कहो क्या कहना चाहती हो। वैसे मुझे नाराज होने की आदत नहीं। तो ऐसे मौके पे अगर ऐसे मौके पे अगर न बचाए हो ऐसे मौके पे अगर न बचाए होते तो लुट जाती जटी मेरी, घर न बचाए होते। देखो फुलवा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया बखूबी फर्ज ही, बखूबी फर्ज ही, बखूबी फर्ज ही बस आज निभाया। आज बचाया चलो ठीक है, तुम अपने घर जाओ और मैं चलूं अपने खेतों पर, बहुत सारा काम बाकी पड़ा। देखो दीपक, आप ठहरे कितने अच्छे इंसान। मैं अगर आपसे कोई बात कहूँ तो आप बुरा ना माने। चलो कहो। दीपक, हाँ मुझे आपसे प्यार हो गया दीपक। ये प्यार? हाँ। अरे बाबा, ये तुमने क्या कह दिया? तुम्हें मालूम है ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं होने वाला, क्योंकि मैं प्यार पर यकीन और विश्वास नहीं करता। अब तुम पूछो किस लिए? इसलिए कि प्यार का पहला अक्षर अधूरा होता है, और अगर अब तुम ये कहो कि चलो तुम मुझसे इश्क फरमाओ, वो भी नहीं, क्योंकि इश्क का दूसरा अक्षर अधूरा होता है। और अगर तुम ये कहोगी कि मुझसे मोहब्बत करो, वो भी नहीं होने वाला, क्योंकि मोहब्बत का तीसरा अक्षर होता है। अच्छा, यानी ये तुमने समझा कि ऐसी लड़की होती है प्यार करके निभाती नहीं है, वादा करके मुकर जाती है। अब मैं बताता हूँ, कहते हैं चलो ठीक है, एक बात है, तुम घबराने का इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, तो मैं बताता हूँ। क्या बताऊं? बताओ। अपना दिल छोटा फुलवा न इस दम करो, अपना दिल छोटा फुलवा न इस दम करो, चल के मंदिर में हम
अपने घर ले चलते हैं, आओ मेरे घर पर आओ। दीपक लेकिन नहीं, ए दीपक मैं ऐसे थोड़ी जाऊंगी। आप पहले हम चलते हैं मंदिर में, शादी करेंगे, बाकी बातें बाद में। बाद में मंदिर में शादी करो, तुम्हारी इच्छा है, चलो अच्छा।